न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। हर बार हम जनता के मुद्दों को लेकर आपके बीच पहुंचते हैं और इस बार मुद्दा है पानी। मैं इंदौर के एक कॉलोनी में मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं बोरिंग तो यहां पर किया हुआ है। ये बोरिंग कांग्रेस के सांसद निधि से किया गया था। उसके बाद यहाँ पर नगर निगम जो है वो बीजेपी की है, यहाँ पर सरकार बीजेपी की है, लेकिन अब इस कांग्रेस के द्वारा किए गए बोरिंग के अंदर बीजेपी मोटर नहीं डाल रही है। लंबे समय से जो रहवासियों खासे परेशान है, खाली बर्तन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लोग जो हैं वो पानी के लिए यहाँ पर तरसते हुए नजर आ रहे हैं। ना ही यहाँ पर नर्मदा की लाइन डली हुई है और ना ही यहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था है। लोगों को यहाँ पर टैंकरों से पानी भरने के लिए यहाँ पर टैंकरों को बुलवाना पड़ता है। क्षेत्रीय पार्षद जो है वो टैंकरों की यहाँ पर व्यवस्था करते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर खासे परेशान हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या हाल है आपके? पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पहले तो भैया टैंकर पहुंचवाते भी थे, लेकिन आज भैया ने स्पष्ट आके बोल दिया है कि अगर डीजल वगैरह मिलेगा तो टैंकर आ पाएगा, नहीं तो आज टैंकर नहीं आ पाएगा। तो मतलब हम लोगों को तो परेशान होना ही है ना पानी के लिए। अच्छा, कितने सालों से आप लोगों को ये परेशानी हो रही है और ये जो बोरिंग है इसमें मोटर अभी तक क्यों नहीं? ये बोरिंग को तो 8 महीने हो गए, अब वो नहीं डली। उसका रीज़न तो हमको भी नहीं पता है कि मोटर क्यों नहीं डल रही है। और हम लोग तो कम से कम 4 से 5 साल हो गए पानी की। हम लोग बहुत ज़्यादा किल्लत उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे पानी के लिए। तो बस भैया थोड़ा सा टैंकर वैंकर पहुँचवा देते तो उससे हमको थोड़ी सी पानी की सुविधा मिल जाती है। क्या हाल है आपके? सर मैं तो बढ़िया हूँ, लेकिन हमें तो मोटर चाहिए। इसमें बोरिंग है लेकिन इसमें मोटर नहीं है और हम लोग 4 साल से परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। और वो अमित जी पटेल है, वो टैंकर भेजते हैं, काम होता थोड़ा बहुत चलता है। हम अपना अगर मेहमान भी आन देते कि आप आएंगे तो पानी की दिक्कत है हम लोगों को ऐसा। और आज उन्होंने बताया है कि आज टैंकर भी नहीं आएगा। तो आप देखिए, फिर हम तो इतना चाहते हैं इस मोटर डल जाए। पूरे मोहल्ले के लोगों को बस यही समस्या है। अच्छा, गर्मी की छुट्टियां भी लग गई हैं, ऐसे में मेहमान भी घर पर आते होंगे तो क्या हम मना कर देते हैं कि आप हमारे घर बताइए, आइए चाय पानी पीजिए और जाइए। मतलब मेहमान रुकेंगे नहीं अब? हाँ, मेहमान रुकने नहीं देते हम लोग कि नहीं आप रुके मत, हमारे पानी की समस्या है थोड़ी। तो फिर अभी कैसे भरते हैं पानी? टैंकर अगर कभी नहीं आता तो फिर क्या स्थिति होती है? वो भैया टैंकर भेजते हैं और आज तो उन्हें बताया कि टैंकर आएगा भी नहीं। वो पेट्रोल पंप बंद है तो डीजल भी नहीं मिल रहे हैं। समस्या उठा रहे हैं, बस जितना पानी होता है उसमें एडजस्ट करते हैं। यहाँ पानी अगर पीने का चाहिए तो आरओ की कैन मंगवाते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं हम लोग। अब जैसे आज टैंकर नहीं आएगा तो अब क्या करेंगे? जो पानी है जो घर में थोड़ा बहुत रखा है बस उससे से काम चलाएंगे। चल जाएगा 2-3 दिन? 2-3 दिन भैया आज चलेगा, बस आज का हो पाएगा। 2-3 दिन ही परेशानी चलेगा, शुरू हो कल से भी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी हम लोगों के लिए। हालांकि अफवाहें चल रही हैं कि पेट्रोल डीजल जो है वो पंप पे नहीं मिल रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में जो टैंकर्स हैं पानी के वो डीजल नहीं भरवा पा रहे हैं। तो अब जो है क्षेत्र के अंदर टैंकर भी नहीं पहुंच पाएगा। लोगों के पास में जो पानी है वो 1-2 दिन का बचा हुआ है। क्या हाल है आपके? पानी की बहुत दिक्कत आ रही है और एक टैंकर से ही पानी आता है। अच्छा, कितने समय से पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं आप लोग? वही 4 साल। 4 साल हो गए। फिर कैसे भरते हैं टैंकरों से? टैंकरों से मोल पानी भी लेते हैं 600 रुपये महीने। तो कभी नर्मदा लाइन के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ नर्मदा लाइन होना चाहिए, क्षेत्र में टंकी बनना चाहिए? वही अमित पटेल वही भैया आते हैं बस, बाकी कोई आता ही नहीं और देखने के लिए। अम्मा जी, कितनी परेशानियाँ होती हैं ऐसे में जब पानी नहीं मिलता है घर में? मेहमान भी इस समय पहुँचते हैं। पानी के लिए तो बहुत दिक्कत हो ही रही है। 4-5 साल हो गए जब से मतलब इधर हम रहने लगे ना, जब से पानी की तो बहुत ही समस्या हो रही है हमको। क्या लग रहा है, मकान इधर लेके गलती कर दी? हाँ, पर अब क्या, रहना तो पड़ेगा, बनाया है इधर। तो अब पहले मतलब जैसे लिया था प्लाट जब तो सब बताया था सब हो जाएगी सुविधा, लेकिन अभी कुछ भी सुविधा नहीं है इधर। तो परेशानी तो पानी की बहुत हो रही है इधर। अच्छा, टैंकर रोज आता है कि एक एक दिन 2-2 दिन छोड़ के आता है? नहीं, 1-2 दिन छोड़ के आता टैंकर। तो ऐसे में तो जिस दिन टैंकर आता होगा उस दिन टैंकर पे भी लंबी लाइन में लगना पड़ता होगा, भीड़ होती है। भीड़ होती है, भीड़ में मतलब हम लोगों को परेशानी उठा के भीड़ों में से फिर भरना पड़ता पानी। और होदी वगैरह भर लेते तो उससे फिर थोड़ा गुजारा होता रहता हमारा। 2 दिन में एक बार टैंकर आता है और परेशानी जो है वो देख सकते हैं कि बनी हुई है। यहाँ पर जो लोग हैं वो खाली बर्तन यहाँ पर लेकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज डीजल की जो किल्लत हो रही है कि जो टैंकर्स हैं उसमें डीजल नहीं भरा पा रहा है, इसको लेकर जो लोग हैं वो आज और खासे परेशान है कि आज के दिन उनके पास में पानी रहने वाला, लेकिन कल से पानी जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। क्या हाल है आपके? बढ़िया, हाल तो बढ़िया है, लेकिन पानी के लिए बहुत परेशान है। हम 4 साल से पानी के लिए परेशान हैं और अब डीजल की परेशानी की वजह से भैया टैंकर भी नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे हैं। हमको 4-4 घंटे 6-6 घंटे यहाँ पानी के लिए रुकना पड़ता है और टैंकर आता भी है तो किसी को पानी मिलता, किसी को नहीं मिलता। लड़ाई झगड़े अलग होते मोहल्ले में।
बस हम पानी के लिए बहुत परेशान है। जैसे तैसे हमारे यहाँ बोरिंग हुआ है पर उसमें मोटर नहीं डल पा रही। 8 महीने से बोरिंग हुआ है पर मोटर नहीं डल पा रही है। ना निगम कुछ करती है और भैया को बोलते तो भैया बोलते हम कर रहे हैं और बस यही हाल है सबका। कितने महीने पहले ये बोरिंग हुआ था? 8 महीने हो गए, अब तक मोटर नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या वजह है कि क्यों मोटर नहीं डाल रहे हैं इसमें? वजह यही है कि ऊपर से ही जो उनको ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, ना वो देना चाह रहे होंगे, और क्या बोल सकते हैं। क्या ये वजह है कि ये कांग्रेस के सांसद निधि से बोरिंग हुआ है इसलिए इसमें बीजेपी मोटर नहीं डाल रही है? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब ये तो सियासी मुद्दा चल ही रहा है ना कि कांग्रेस और बीजेपी का, तो हो सकता है उनको वही हो कि भाई हम बीजेपी को लाएंगे तो हम मोटर डलवाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और यही समझ में आ रहा हमको भी। कांग्रेस बीजेपी के बीच जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। उनको पानी की किल्लत से यहाँ पर कई परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। लोग परेशान हैं, बर्तन खाली यहाँ पर हैं और दूसरी ओर अब टैंकर की समस्याएं भी आने लगी। दादा, क्या हाल है आपके? सब ठीक है साहब। दादा, कितने साल हो गए परेशानियों को देखते हुए पानी की? 5 साल हो गए और क्या है। जब बोरिंग हुआ था तो लग रहा था कि अब समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, अब टैंकर के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। लग तो रहा था ऐसा, मगर अब भाई साहब हैं, जब हो जाए 8 महीने से तो परेशान हो रहा है बहुत। सभी लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। टैंकर तो आ ही नहीं रहा। अभी और परेशानी बनी अभी और परेशानी आएगी सामने, बिजली नहीं मिलेगा। क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं? ये है ना दुकान हमारी किराने की। दुकान पे अब ऐसे में दुकान भी प्रभावित होती होगी जब पानी के लिए आपको दौड़ना पड़ता होगा, दुकान छोड़ के काम करना पड़ता ना, ये क्या रखे बर्तन सब। हाँ, सभी आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। जब यहाँ टैंकर आता है तो जॉब पर जाने में भी देरी होती होगी? हाँ सर, देरी होती है ना सर। आज घर पे कोई है नहीं है, मैं टैंकर के लिए बैठा हूँ सर। 1 घंटा लेट हो गया हूँ सर अभी। अब टैंकर आएगा जब भरेंगे पानी। बोरिंग तो चालू हो नहीं रहा, लाइन सब डल गई है गली में, बस वो बोरिंग की वजह से ही अटका हुआ काम है। मोटर डलना? हाँ, मोटर के लिए बस मोटर डल जाए तो लाइन चालू करे। पार्षद जी को बोला, पार्षद जी बोल रहे हैं कि नगर निगम से मिल नहीं रहा है, तो कैसे काम करेंगे। अब पार्षद जी टैंकर मंगवा रहे हैं, मोटर डल जाए तो हमारा जल्दी आसान काम हो जाएगा फटाफट। ये सब लगे हुए सर, लेके बैठे हुए सब बर्तन सर। हम गौरीनगर का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 6 ऐसे बोरिंग हुए थे जिसके अंदर विवेक तनख्वाह और दिग्विजय सिंह जब राज्यसभा सांसद थे उनके सांसद निधि से इस क्षेत्र के अंदर 6 बोरिंग कराए गए थे। बोरिंग जरूर हो गए लेकिन इसके अंदर मोटर जो है वो अभी भी ये बोरिंग मोटरों के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के क्षेत्र के लोग जो हैं वो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और अब जो पेट्रोल पंपों पर लाइन लगी हुई है उस लंबी लाइन के बीच में यहाँ पर टैंकर जो है वो डीजल नहीं भरा रहा है, तो इसलिए वो टैंकर भी अब क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंच पा रहे। काफ़ी किल्लत जो है वो क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ रही है। और भी जो इधर के क्षेत्र हैं उसमें भी चल के देखेंगे क्योंकि 6 बोरिंग इस क्षेत्र के अंदर हुए, और भी बोरिंगों के क्या हाल है ये आइए हम जानते हैं। एक जगह और बोरिंग जरूर यहाँ पर किया गया है, मोटर भी डल गई लेकिन इसके अंदर बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। 8 महीने पहले बोरिंग हुआ था। 1 महीने पहले यहाँ पर क्षेत्र के जो रहवासी है उन्होंने पैसा इकट्ठा कर इसके अंदर मोटर भी डलवा ली, लेकिन अब भी यहाँ पर स्थिति जो है वो तय की वह बनी हुई है, जस की तस है। पानी के लिए लोग परेशान हैं, अभी भी पानी की जो स्थिति है वैसी ही बनी हुई है। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या स्थिति है आप लोगों के यहाँ पानी की? अभी पानी काफ़ी दिनों से परेशानी आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है बोरिंगों में पानी। और आपके इधर टैंकर वगैरह आते हैं? फिलहाल तो अभी नहीं आया है, पर भैया को बोलते हैं तो वो पहुंचा देते हैं। अच्छा, कितनी परेशानी होती है पानी को लेकर आप लोगों आप को? भी समझ सकते हैं कि गर्मी के सीजन है, पानी की तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। कहाँ कहाँ भटकेंगे पानी के लिए। पानी की पार्षद को कॉल करते हैं तो थोड़ी बहुत पानी की टैंकर की व्यवस्था होती है, बाकी ये बोरिंग बंद पड़ा है, कुछ कनेक्शन नहीं है। कितने महीने पहले ये बोरिंग हुआ था? ये मोरना को तो होगा दिसंबर का टाइम में हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी कोई आगे इसमें का आप लोगों ने process नहीं मोटर डलवा ली है, लेकिन अब क्या दिक्कत आ रही है? अभी भी यही है, कनेक्शन वगैरह हो तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा नगर निगम। कनेक्शन नहीं हो पाया अभी। अब नगर निगम जो है यहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं दे रहा है, जिसके कारण लोग जो है वो खासे परेशान है, पानी की किल्लत से यहाँ पर जूझ रहे हैं। क्या हाल है आपके? बस पानी से हम बहुत परेशान हैं। कहाँ से लाते हो ऐसे पानी? पानी इधर उधर से कर रहे हैं व्यवस्था, जैसे भी जहाँ से जम जा रही है, या तो टैंकर बुलवा रहे हैं, जैसा हम करवा रहे इधर उधर से लेना देना कर रहे हैं। अब साइड से या किसी से लेके कर रहे, पैसे देके करवा रहे हैं काम। अब क्या करें, बहुत कई बार टैंकर भी पैसे देके मंगवाना पड़ता है। पैसे देके भी मंगवाते हैं, पर क्या है अभी तो मैं आई हूँ अभी फिलहाल में, बाकी ये लोग तो जो रह रहे हैं उनको अभी ये, पर बाकी बहुत पानी की बहुत समस्या है हमारे मोहल्ले में, दिक्कत बहुत। अच्छा, कितना समय हो गया आप लोगों को पानी की परेशानी से जूझते हुए? 1 आधी साल तो हो गया है, और रोड भी नहीं है फिर, और बिजली के खंभे भी हम लोगों ने ही पैसे मिला के और फिर लगवाए हैं। ऐसे पानी के से ज़्यादा ये भी है परेशानियाँ। तो
पहले यहाँ पर बिजली भी नहीं थी? नहीं, बिजली तो थी पर दूर से, हाँ वहाँ से केबल लेके आना पड़ता था। अभी कई बार तार टूट जाता होगा, लाइट चली जाती थी, हाँ ये परेशानियाँ आती है। पर ये खंबे हम लोगों ने पैसे मिला के और फिर लगवाए हैं। अच्छा, पानी की पूर्ति कैसे करते हैं आप लोग? पानी की पूर्ति तो जैसे इन्होंने बताया वैसे आस पड़ोस से लेके आते हैं, और फिर टैंकर भी नहीं आ पाता क्योंकि छोटी सी गली है, इस वजह से। और अच्छा, कितने परिवार इस गली में रहते हैं? इस गली में 15-20 परिवार रहते हैं। सभी लोग परेशान हैं? हाँ सभी परेशान हैं। अच्छा, जब टैंकर नहीं आता तो फिर उस समय क्या स्थिति बनती है, फिर कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं? आस पड़ोस से लेके आते हैं या फिर टंकी पे जाते हैं पानी लेने, पीने का पानी तो ऐसा वीना ऐसे नगर। में अब छुट्टियां भी लग गई है, मेहमानों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है, फिर मना कर देते हैं कि मत आइए, हमारे यहाँ पानी तो है ही नहीं है, फिर कैसे बुलवाएं उनको। मेहमान तो भगवान समान होता है, उसको आने से कैसे रोक सकते हैं? तो पानी नहीं है तो फिर वो भी परेशान होंगे ना, हम जैसे परेशान हो रहे वैसे वो भी परेशान होंगे ना, ऐसा। हाँ। अच्छा, क्या मेहमानों को इस बार मना कर दिया आप लोगों ने? जी मना कर दिया। अच्छा, कितने जो टैंकर आता है तो कितने दिनों का पानी आपके लिए हो जाता है, कि कितने दिन चल जाता है? 8 दिन चल जाता है। 8 दिन तक का पानी पर्सनल मंगवाते तो 8 दिन चलता है। वैसे अगर भैया लोग भेजते हैं, भैया बुलवाते हैं फोन करके, तो मुश्किल से 2 या 3 दिन चलता है। सबके घरों में थोड़ा थोड़ा डलता है, और गर्मियों में पानी भी लगता है, इसलिए टैंकर तो आ भी नहीं रहे हैं अभी इस समय। घर के दूसरे काम छोड़कर पानी भरने के लिए लगना पड़ता है? तो जाना पड़ता है ना भैया, पीने को पानी चाहिए तो अब लाइन में भी लगना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं। कितने घंटे तक लाइन में लगे रहते हो? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन भैया लोग बुलवाते नहीं। इधर बोरिंग है तो वहाँ से फिर लाते हैं। अच्छा अम्मा, कितना समय हो गया इस परेशानी से जूझते हुए? भैया बहुत परेशानी हुई, 2 साल हो गई, बहुत परेशानी आ रही और हमसे बनत भी नहीं है पानी भरवे की। हम बहुत समस्या खराब हो रही है हमारी। हाँ, बोरिंग हो गया, मोटर डल गई है, लेकिन फिर भी पानी नहीं है। हाँ फिर भी पानी नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है हमें, और हमसे बनत नहीं है। अब मेहमानों को क्या बोला इस बार? मेहमानों को अब क्या करे, तो उतने पानी लेंगे और पिलाएंगे। अब आएंगे तो बिना प्यासे तो बिठा रहेंगे ना, तो पानी पिलाएंगे। भैया बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, कितना समय हो गया आप लोगों को ये परेशानी से जूझते हुए? 2 साल हो गए कम से कम। 2 साल से बहुत दिक्कत है, परेशानी पानी की। कभी टैंकर मंगाना पड़ता, कभी पीने का पानी टंकी से लेके आना। इसको लेकर कभी नगर निगम में शिकायत नहीं की आप लोगों ने कि यहाँ पर नर्मदा की लाइन भी नहीं है, बोरिंग भी बंद है? गए नगर निगम में भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कितने सालों से आप इसको शिकायत कर रहे हैं? अभी हमको 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से पानी की बहुत परेशानी थी, तो 2-3 बार, बहुत बार गए हम। कितनी बार गए हम लोग। अच्छा, कितने साल हो गए आपको रहते हुए? 10 साल हो गए सर। 10 साल से यही समस्या है। हर साल भरते हैं, प्राइवेट बोरिंग से भी भरते थे, मगर गर्मी में उनकी भी बोरिंग दिक्कत देती है, फिर परेशानी तो होती है ना। क्या प्राइवेट बोरिंग वाले भी पैसे मांगते हैं? वो तो देना पड़ते हैं ना। अब वो उनको भी बिजली का बिल भरना पड़ता है भैया, तो देना तो पड़ेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि स्थिति क्या हो जाती है आप लोगों की बोरिंग की भी गर्मी में? बोरिंग की गर्मी में ये स्थिति आती है, जितना पानी चलता है उससे आधा पानी आता है। 5 बिजली का बिल में 5,000-6,000 करीब बिल आता है। कितना पानी दोगे? लोग परेशान करते हैं पानी के लिए, सिर्फ अपनी यही बोरिंग है पानी की। और बाकी अभी सबसे लेके पैसे इसमें बोरिंग में डलवाइए, मोटर स्टार्टर वगैरह भी डाला ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। कनेक्शन नहीं मिल रहा है? अभी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप क्या लग रहा है कि अगर कनेक्शन मिल जाएगा तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी यहाँ? ये समस्या तो कम हो जाएगी, कम से कम बेचारी लेडीज से काम धंधा तो कर पाएंगे। अच्छा, ये बोरिंग के अंदर मोटर नगर निगम को डालना थी, क्या वजह लग रही है? क्या ये कांग्रेस के सांसद निधि से हुआ है, इसलिए बीजेपी बोरिंग नहीं डाल रही है, इसमें मोटर नहीं डाल रही है? इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। क्या वजह लग रही है, क्यों नहीं डाल रहे हैं? इंदौर में तो सभी जगह पे बोरिंग के अंदर मोटर लगी। सिर्फ हमारे यहाँ बोरिंग में पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे हैं मोटर। क्या वजह लग? हो सकता है हमारे यहाँ गली में लोग कम रहते होंगे, इसकी वजह से कम डाल रहे होंगे। लेकिन बोरिंग तो हो गया, अगर कम लोग रहते तो बोरिंग भी नहीं होता। हाँ, तो ये बात भी सही है। हालांकि स्थितियां जो है वो सीधे तौर पर समझी जा सकती हैं कि 6 बोरिंग यहाँ पर सांसद निधि से इस क्षेत्र के अंदर हुए थे, गौरी नगर में हुए थे, लेकिन अभी भी जो बोरिंग है उसमें जहाँ पर लोगों ने मोटर डलवा ली है, लेकिन वहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है, और ये मोटर भी लोगों ने अपने पैसों से डलवाई है, पैसा इकट्ठा करके डलवाई है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी अगर बोरिंग चालू हो जाता तो आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी? समस्या दूर हो जाएगी सर। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे मोहल्ले में, तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। हमारे जो ये गली है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की बहुत परेशानी हो रही है। बेचारे लाइन में लग रहे हैं, इससे उससे मांग रहे हैं। उनकी खुद की, जिसकी पर्सनल है, उनकी खुद की बोरिंग में कम पानी आ रहा है सर। अच्छा, ये समस्या सिर्फ गर्मियों में बनी रहती है या नॉर्मल भी ऐसी रहती है? नॉर्मली हमेशा की ही परेशानी है ये तो, क्योंकि पानी है ही नहीं, सुविधा नहीं है ना। नहीं बन पा रही है।
पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जिसकी पर्सनल है वही है, उन्हीं से ले रहे हैं हम पानी, बाकी हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है। हाँ, आमदनी में उन्हीं से ले रहे हैं, उन्हीं को पैसे दे रहे हैं, उन्हीं से ही ले रहे हैं, बस यही हो रहा है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, पर्सनल तो कुछ दिया ही नहीं ना सरकार ने, कुछ करवाया नहीं। 10 साल से दे रहे हैं, उनसे 10 साल से पानी ले रहे हैं हम। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, इसको तो व्यवस्था करवाओ। हाँ, मकान बनाने को भी सोचे तो पानी नहीं है, क्योंकि कितना किराए का पैसा पानी लेंगे, वरना ये पहले भी मकान बनाया तो कितना पैसा दिया, 5-5 हजार रुपए का पानी का किराया दिया, कहाँ तक देंगे, कितना भरपाई करेंगे। कमाने वाले एक इंसान 500-600 रुपए की नौकरी करते, कहाँ तक घर चलाएं, बताइए ना आप। बच्चों को पालें कि घर चलाएं कि कैसे करेंगे, पानी मोल लें। अच्छा, ये तो पानी भरने के लिए भी जो लेट हो जाते हैं, नौकरी पर जाने में देरी हो जाती होगी घर में। होती है ना भैया, गाड़ी अब रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे वालों को भी देर होती है भैया, क्या करा जाए, उनके लिए भी निकलते हैं। अभी पानी की समस्या सब है। अच्छा, पानी भरने के लिए टैंकर पर लंबी लाइन में लगना पड़ता है। लगना पड़ता ना भैया, घर का काम भी प्रभावित होता है, परिवार भी प्रभावित होता है। कहिएगा सभी छूटता है वो तो, और क्या। हाँ, कंपनी में ड्यूटी है तो फिर छुट्टी लगानी पड़ती है वहाँ पानी के लिए। पानी में फिर लाइन लगो, फिर पानी भरो, कभी पूरा दिन हो जाता है पानी के लिए। ऐसी परेशानी होती है कि पीने से का पानी टंकी से लेके आते हैं, कभी टैंकर आते तो उसमें पूरा दिन हो जाता पानी भरने में, तो ड्यूटी भी खराब। हर महीने ऐसी परेशानी हो रही है, पानी की तो बहुत ज्यादा ही समस्या है यहाँ पे। अच्छा, ये बोरिंग चालू होने के बाद समस्या खत्म हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन गर्मी में अगर फिर पानी अगर इसके अंदर उतर गया तो फिर क्या लग रहा है, क्या स्थिति होगी? फिर वो जो अभी है वो फिर बाद में भी वही स्थिति होगी। नर्मदा की लाइन जल्दी डलना चाहिए था। हाँ, डलना ही चाहिए, बिल्कुल डलना चाहिए। क्या कहते हैं पार्षद, कितने समय में डल जाएगी? अब कोई कुछ नहीं बोला, अभी तो कोई भी कुछ नहीं बोला इस बात के लिए। मतलब नर्मदा लाइन के लिए तो अभी कोई बात नहीं हुई है, बोरिंग की थी तो बोरिंग है अब। अच्छा, क्या गांव में रहते हो आप लोग? पीने का पानी आपको नर्मदा का नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता, हम दूर से लाते हैं टंकी से। ये गांव है क्या, क्या है ये? गांव ही है, यही समझ लो आपके, गांव ही है, गांव में ही रह रहे हैं, और क्या समझे। मतलब शहर के बीच के हिस्से के अंदर ये समस्या। हाँ, ये समस्या है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन देश में तो स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर। अब नंबर 1 है, मगर हमारे इधर देखो ना, आप ही देखो ना, रोड है ना पानी है, कैसे रहते हैं हम। पानी होगी जब तो स्वच्छता बनी रहेगी। जब पानी होगा जब तो पानी नहीं होगा तो स्वच्छता कहाँ से आएगी, ये बताइए आप। पानी बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जीवन एक पानी से ही चलता है, और जहाँ पानी नहीं वहाँ जीवन नहीं। ये है समस्या हमारे। ये क्षेत्र के रहवासी सूरज नगर ये क्षेत्र है जहाँ पर लोग जो हैं वो खासे परेशान हैं। देश में स्वच्छता में जरूर इंदौर परचम लहरा रहा है, लेकिन आज भी इंदौर शहर के बीच के उस इलाके में मौजूद हूँ जो शहर के बीचों बीच है, जहाँ पर आज भी लोग नर्मदा के पानी के लिए तरस रहे हैं। बोरिंग है लेकिन यहाँ पर मोटर नहीं है, जहाँ पर मोटर है वहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच में हो गई है, लेकिन यहाँ इस लड़ाई के बीच आम जनता जो है वो खासी परेशान होती हुई नजर आ रही है। वार्ड क्रमांक 20 के न्यू गौरी नगर पहुंचे, जहाँ पर कांग्रेस ने ही सांसद निधि से एक बोरिंग करवाया था, उसके अंदर भी मोटर नहीं डली है। जो रहवासी है वो यहाँ पर मौजूद है और पानी की किल्लत से खासे परेशान है। क्या हाल है अम्मा जी आपके? पानी नहीं है ना, नर्मदा को पानी आए रो कम छोड़े, इतनी पानी की परेशानी। और भैया ने जैसे तैसे मोटर बोरिंग तो करवा दी, वह मोटर तो डरवा। कितने साल हो गए पानी? कितनी सालें हुई गई, कम ज्यादा ही हुई गई, 35 सालें हुई गई। तो फिर पानी अभी कैसे भरते हो आप लोग? पानी का भरूं, मन टंकी बजा तो पानी नहीं भरने दे, ऐसे इतनी परेशानी। टैंकर कितनी दूर जाना पड़ता है यहाँ से टंकी पे? यहाँ से बहुत दूर कहाँ है, मैं बीणा नगर जाने पर। हाँ, कितने हाँ, भर के लाते हैं वहाँ से। हाँ, पानी की दिक्कत, बोरिंग का पानी भी नहीं मिल रहा, मोटर सब सूख गई, बोरिंगें सूख गई। ये अमित ने करवाई यहाँ पे, अभी बोरिंग बेचारे ने इसने करवाई। हाँ, जब यहाँ पर गर्मी का समय आता है तो फिर क्या स्थिति हो जाती है? टैंकर भेजते हैं, टैंकर से पानी भरते हैं, टैंकर ही आते हैं, उसमें भी 4-4 बर्तन सबको मिलते हैं। टैंकर से तो नहाने का पानी मिलता होगा, फिर पीने के पानी के लिए क्या करते हैं? पीने का पानी वही पानी पीते छान के, बोले नर्मदा का है तो वही पी लेते हैं हम लोग, क्या करें। हाँ, तो पानी गंदा भी आता होगा टैंकर में। भी आता, अभी बीमार पड़ गए थे, बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ गए थे गंदा पानी पीने से ही। हाँ, यही सब दिक्कत है। कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, बस एक बोरिंग है, इसी में 5-5 मिनट का पानी देते हैं। अच्छा, नर्मदा लाइन के लिए क्या लग रहा है? नर्मदा लाइन के लिए कितना समय का और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को? नर्मदा लाइन है साहब, लेकिन छोड़ते नहीं यहाँ पे पानी। क्या वजह है? वजह तो मतलब मेरे को तो यही लगता है कि जहाँ बीजेपी के वार्ड है साहब, वहाँ तो भरपल्ले पानी आ रहा है, टैंकर ही भरपल्ले उनके जा रहे हैं। अब ये कांग्रेस के वार्ड होने की वजह से मेन तकलीफ ये आ रही है। अच्छा, ये जो बोरिंग कराया था विवेक तनख्वाह जी जब सांसद थे तब उस समय हुआ था, दिग्विजय सिंह जी के समय हुआ था, और अब क्या लग रहा है इसमें इसीलिए मोटर नहीं डल रही है कि ये कांग्रेस ने करवाया था? पक्षपात तो होता है, मतलब आदमी बोले भले ही ना, बीजेपी के जो लोग वो भी खुद बोलते हैं कि पक्षपात तो होता है। मतलब अगर अब यही पक्षपात में आप लोग परेशान हो रहे हैं? बस हम लोग हो रहे हैं भाई, हम लोग तो सबको है ना,
हम थोड़ी कि भैया देख रहे हैं कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं। भाई हमारे तो पिताजी बीजेपी में, लेकिन हमको बीजेपी पसंद नहीं, हम कांग्रेस में। तो हमारा सब पचपत और हमारा मकान है, गली वाले परेशान हो रहे हैं सब। अच्छा, कितने समय से ये परेशानी आप लोगों की बनी? समय से वो से सालों हो गए समय। पानी की इतनी दिक्कत आती है, नर्मदा लाइन के गए भी चालू करवाने के लिए, बाकी पानी आ नहीं रहा है। हमने बोला लाइन काट दो, बिल इतना दे रहे हैं। हमने कहा बिल तो कोई मतलब नहीं, जब पानी आ ही नहीं रहा है इतने सालों कनेक्शन करवा। नल में पानी नहीं है लेकिन बिल आ रहा है। मोटर भी इसके पानी कर रहे हैं तो मोटर से भी नहीं पानी आ रहा है। जहाँ आ रहा है वहाँ आ रहा है, जहाँ नहीं आ रहा है बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, नर्मदा का बिल कितना आ रहा है अभी? नर्मदा का बिल तो वो से आ रहा है, बाकी हमने भरा ही नहीं। एक ही बार शुरू स्टार्टिंग में भरा था, उसके बाद में पानी भरा ही नहीं। एकदम 10-15 हज़ार रुपये करीब बिल बताया। मैं गया भी था तो मैंने क्या कनेक्शन काट दो, मेरा कहना पानी आ ही नहीं रहा है। सरकारी बोर्डिंग से है, वो अमीर भी इतना बढ़िया है। कांग्रेस जो आपके इधर नर्मदा की लाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा, लेकिन बिल हमेशा समय समय पे आ रहा है। समय पे ही आ रहा है, मैं बिल तो हमेशा समय पे ही आ रहा है, बाकी हमने बिल भरा ही नहीं है। अच्छा, वसूली के लिए भी लोग आते होंगे कि आपने पानी नहीं भरा? पिछले महीना हम 10,000 दिए थे, बिल रसीद रखी है। 400 रुपया महीना आता है बिल। कचरा का सब पूरा आता है। भी दिया और पानी बिल्कुल नहीं आता नर्मदा का। हमारे यहाँ तो जब से लगी 12-15 साल हो गए ना अपने को, जब से ही पानी नर्मदा का आता ही नहीं। बिल्कुल, ये बिजली, ये जो है वो पानी का बिल है, इसमें कचरे का भी इंक्लूड रहता है, लेकिन बावजूद इसके जो क्षेत्र है उसके अंदर पानी जो है वो नहीं आ रहा है। नर्मदा की लाइन जरूर डली हुई है, लेकिन बावजूद लोग जो है वो खासे परेशान है। अच्छा अम्मा जी, इस उम्र में कहाँ से पानी भरना पड़ता है आपको? बुजुर्ग हैं। अरे बहुत दूर जाने पड़ता है, यहाँ तो पैर से ही अपंग आएंगे, कहाँ जाएं? आप ही भरते हो? हाँ, हम भी भरते। अरे बहुत परेशानी होती, हमारे यहाँ तो कोई यही नहीं है ले आने वाला पानी। हम जाते परेशान हो गए पानी। अब ये बोरिंग अगर चालू हो जाए तो परेशानी खत्म हो जाए। अरे बोरिंग वो से सूख जाती है गली में। हाँ, बोरिंग में जो 3-4 मेहमान भी आने वाले होंगे अभी। हैं? मेहमान भी आने वाले होंगे और क्या? पानी फिर कहाँ से लिया? गर्मी में तो मेहमान फ्री रहते घूमने फिरने, वो टाइम पास करते आके, तो पानी तो लगता है, सभी को लगता है भाई साहब। क्या मेहमान आएंगे फिर क्या करोगे और पानी नहीं रहेगा तो? नर्मदा छोड़ दो ज्यादा, तो उसी में से कर लेंगे। नर्मदा छोड़ो, बोरिंग नर्मदा आएगी तो उसी में हिसाब से कर लेंगे। कितने साल हो गए आपको परेशान होते? अभी तो हमने हेडपंप से भरते थे, फिर घर की बोरिंग खुद वाली, अब उसमें नहीं आ रहा तो सरकारी बोरिंग पे लड़ रहे। क्या करें, 2-2, 3-3 घंटे में 4-4 बाल्टी पानी आ रहा है। अब इतनी सदस्य कैसे भरेंगे आप बताओ? पूरी गली है, वो वहाँ की थी मंदिर की, वो भी सूख गई। पानी तो सबको टैंकर पहुँचा, नहीं तो फिर नर्मदा। भीषण गर्मी का समय है और इस समय में यहाँ पर लोग जो है खासे परेशान है। कितनी परेशानी हो रही है भैया? अब जब डीजल मिलना ही रहो, अब जब टैंकर तो भेजेंगे नहीं, कि जब डीजल नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे भेजेंगे? और हम कहाँ से, जब हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं तो हम कहाँ लो नंबर नर्मदा घूमन टंकी पर लगाएंगे? तो ऐसे बोरिंग आज पड़ना चाहिए और नर्मदा को उनसे बोलना कि पानी पूरा छोड़ना पर ले। लोग जो है वो खासे परेशान है क्योंकि यहाँ पर नर्मदा की लाइन तो है, लेकिन उस नर्मदा की लाइन में पानी नहीं है। बिल जरूर यहाँ पर समय पे आ रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बोरिंग जरूर है, लेकिन बोरिंग के अंदर मोटर नहीं है। ऐसे में जो रहवासी हैं वो खासे परेशान है और अपने आप को सीधे तौर पर ये समझ रहे हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन हालात जो है इनके ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।